कार्यकर्ता पूरी तरीके से अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए लग चुके हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव से बातचीत के बाद उन्होंने कहा है कि जनता हमको मौका देगी और आजमगढ़ को कुछ बेहतर करेंगे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, अगर 2 साल की बात है, अगर हम कुछ बेहतर नहीं कर सके तो हमें बदल दिया जाएगा। और क्या कुछ कहा सुनिए। आजमगढ़ उपचुनाव लोकसभा की तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है, जहां पे बीजेपी के हमारे साथ दिनेश लाल यादव जी हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या रणनीति चुनाव की रहेगी। बिल्कुल सिर्फ एक ही रणनीति है और कोई रणनीति नहीं है। सिंपल रणनीति है कि उपचुनाव है आजमगढ़ में। आजमगढ़ की सम्मानित जनता ने जिसको मौका दिया था आजमगढ़ का सेवा और काम करने के लिए, वो 3 साल में आजमगढ़ को छोड़ के चले गए। दोबारा चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है। तो हम लोग आए हैं जनता से ये अपील करने के लिए कि आपने जिनको मौका दिया उन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं किया और बिना कुछ किए छोड़ के चले गए, बीच में छोड़ के चले गए। तो बचा 2 साल है कार्यकाल जो उनको ही करना था, पर वो छोड़ दिए। तो 2 साल बचा है। अगर आप लोग हमें अवसर देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को मौका देते हैं, जिसकी डबल इंजन की सरकार है देश में, केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे और नए भारत का नया आजमगढ़ बना पाएंगे। क्योंकि आज बनारस को देखिए चमक गया, गोरखपुर चमक गया, बीच में आजमगढ़ रह गया। तो आजमगढ़ को भी अगर चमकाना है तो एक बार आप लोग मौका दीजिए। 2 साल की बात है। अगर आप लोगों को लगेगा कि इतने लोगों को मौका दिए और वो बिना कुछ किए बार बार जीतते रहे, तो 2 साल के लिए हमें मौका एक बार दीजिए। अगर आजमगढ़ की सारी समस्या न सुलझा पाए तो फिर बदल दीजिएगा। जैसे आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाए, उसको कैसे ध्वस्त करेंगे? हाँ, यही है। श्री राम। हाँ, मोदी। ये देखिए, उसको ध्वस्त करने का एक ही उपाय है और वो खुद अखिलेश यादव जी हैं और उनका परिवार है। उन्होंने आजमगढ़ को अपना गढ़ तो कहा, पर कभी अपने घर की तरह चमकाया नहीं। यहाँ जीतते रहे, लगातार जीतते रहे, इसको गढ़ बताते रहे और मैं इसमें उनकी गलती भी नहीं दूंगा। इसमें उनकी गलती भी नहीं है। अगर ये पिछली बार जीते या उनके 10-10 विधायक जीत के बैठे हैं तो उनकी गलती ही नहीं है कि वो सरकार में ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो आजमगढ़ को ये समझना है कि जब वो कुछ कर ही नहीं पाए, इसलिए क्योंकि सरकार में नहीं है। अभी धर्मेंद्र जी को भी मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हाँ तो कोई अगर है तो उसको बोलिए, सरकार उनकी है, वो कराएं। एकदम सही कहा उन्होंने, हम ही कराएंगे, आपसे होगा भी नहीं। अगर आप जीत भी जाए यहाँ तो आप अपने भैया की तरह छोड़ के जाएंगे, क्योंकि आप नहीं करा पाएंगे। कराएंगे हम ही, क्योंकि सरकार हमारी है, यहाँ भी है, केंद्र में भी है। तो आपने अपने मुंह से ही कह दिया कि उनकी सरकार 8 साल से चल रही है, बोलिए उनको कराएं। 100% कराएंगे। यहाँ 5 विधानसभा में जो समस्याएं हैं उसको हारने के बाद भी हम मुख्यमंत्री जी के पास लेके पहुँचते रहे हैं और उसका निवारण लगातार कराते रहे हैं और यहाँ से जीतेंगे भी और यहाँ का हर काम करवाएंगे भी। दर्शकों के कुछ गीत के माध्यम से कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल यही कहेंगे। ए भैया कमल के बटन दबैया, ए बहिनी कमल के बटन दबैया, सोचे में तनिको ना टाइम गवैया, सोचे में तनिको ना टाइम गवैया, ए भैया कमल के बटन दबैया। आजमगढ़ से विकास गुप्ता, लोकमंच न्यूज।